तेजकर झा जी, आपने माया द इमॉर्टल रोमांस बुक लिखी है, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे अमरनाथ झा जी की पुरानी डायरीज के ऊपर, तो उनके ऊपर क्या ऐसी चीज़ आपको मिली है जो आपको लिखने को प्रेरित किया, और क्या उसमें कुछ चीज़ें हैं इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, इसमें 3-4 चीज़ें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो 20वीं शताब्दी का जो वो समय था, हाँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। एजुकेशन में काफ़ी चेंजेस आ रहे थे, यूनिवर्सिटी में ही काफ़ी चेंजेस आ रहे थे। हाँ हाँ जैसे कि एक मैं आपको बताऊं हाँ कि किसी अन्य सब विषय के साथ साथ हाँ लॉ नहीं लिया जा सकता था साथ पढ़ाई के लिए। तो ये 1927 में ही चेंज आया हाँ और इन्हीं के कारण आया। हाँ दूसरा कि पहली दफ़े किसी महिला ने स्टूडेंट्स यूनियन का इलेक्शन भी लड़ा उसी समय में, अच्छा तो ये भी उन्हीं के कारण ये हो पाया। और इलाहाबाद का जो एक सोशल मिलियू था उस समय, इलाहाबाद डिफैक्टो कैपिटल हो चुका था इंडिया का। हाँ चाहे आप साहित्य की बात करें या राजनीति की बात करें हाँ या किसी भी क्षेत्र की आप बात करें। हाँ अब इस कंटेक्स्ट में एलिजिबल बैचलर ही कहेंगे, विडोअर हो गए थे। ही वॉज बैचलर ऑलमोस्ट, विडोअर हो गए थे, बहुत मैरिड लाइफ मतलब बहुत शॉर्ट हाँ, पीरियड। बहुत शॉर्ट पीरियड। 25 के एज में उनकी शादी हुई और 26-27 के एज में उनकी वाइफ का डेथ हो गया। हाँ तो 2-3 साल की महज वो शादी रही। तो उस अच्छा, लॉन टेनिस के खिलाड़ी, यूटीसी के कमांडर, इंग्लिश डिपार्टमेंट के प्रोफेसर, और बैठ किसके साथ रहे हैं? मोतीलाल नेहरू, सर तेज बहादुर सप्रू, इसके लेवल पे वो चले जा रहे हैं। ऐसे में कौन नहीं इनसे प्रभावित होता, लेकिन ये किससे प्रभावित हो रहे थे और उस प्रभाव को फिर इन्होंने डेलिबरेटली कैसे रोका, अपनी दिशा कैसे चेंज की, या यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट्स के प्रति जो समर्पण का भाव रहा, तो एकाकी जिंदगी भी उसके साथ एक उसका प्रतिफल के रूप में उनके साथ आया। तो इसको लेकर के मतलब वो विद्वान बहुत बड़े थे, बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रहे, लेकिन एकाकी जीवन था, इस पर किसी की नज़र कभी नहीं गई है। नहीं, इस क्या पे वो जीवन को कब- प्रभावित करता है? हाँ, आदमी निगेटिव थॉट में भी चला जाता है। निगेटिव थॉट में तब तक तो नहीं गया जब तक वो यूनिवर्सिटी में रहे, हाँ क्योंकि उन्होंने खुद लिखा है कि जब बच्चों के बीच रहे तब तो वही फूलों को खिलाते रहे। लेकिन एक माली जैसे बगिया से बाहर आप उसको निकाल के दे दीजिए तो फिर उसका जीवन कुछ हाँ डगमगा जाता है। अब डीन ऑफिस में बाकी कर लीजिए। ये एक नहीं, वहाँ बातें दिक्कत थी ये हो रही है कि वो सिक्योरिटी वाले बंद करना चाह रहे हैं। अच्छा जिसको हम लोग वहाँ लाना ठीक चाहते ठीक हैं। ठीक ठीक ठीक